तीसरा हमला खफ अल तहतीम, shoulder of ruin, a violent diagonal cut driven by shoulder rotation break all caliber bones and tear through armor gaps. Fourth one, Zahar al-Inqalaq, back of overwhelm, a wide brutal sweep using black full back tension, enemies cut into range or cut together. आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 36 में। हाँ, हम चैप्टर नंबर 35 स्किप करने वाले हैं क्योंकि वो चैप्टर नंबर 35 में वही रिपीटेड चीज़ है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 34 में सुना था विक्ट्री के बारे में, जो आफ्टर मैथ था कि डिग उन्होंने एक ग्रेव्स डिग करी थी बड़ी बड़ी, उसमें सोल्जर्स को बरी किया, फिर उसने एक स्पीच दी, फिर वो चला गया। तो वहाँ पे ही स्टोरी अपनी ख़त्म हो गई। फिर चैप्टर नंबर 35 में सिर्फ उसका एक रिवीजन था और थोड़ा बहुत चेंज था, तो मैंने सोचा कि उसको पूरा स्किप कर दूं। तो अब हम आने वाले हैं हमारी ये सीज़न की फाइनल बैटल पर, जो कि एम्परर और बाकी के अजब स्पीशीज़ के साथ होने वाली है। अब कितने अजब स्पीशीज़ होंगे वो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। अभी हम आज कवर करने वाले हैं हमारे फ्लेम एम्परर को। फ्लेम एम्परर को अगर आपको नहीं पता तो हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको फ्लेम एम्परर के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई गई थी। अब यहाँ पे उतना लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फोकस किया गया है उसके थोड़े बहुत चीज़ों पे। अब जैसे कि ये एम्परर है तो ये इसके प्योर स्टेट में बहुत अर्ली आया और इसने 15 शॉर्ट फॉर्म्स क्रिएट किए और इसके शॉर्ट फॉर्म बेस्ड है एक टाइटन की बॉडी पे, एक बड़े से टाइटन की बॉडी पे। ये पूरे एम्पायर पे रूल करता है, मगर एक स्पेसिफिक जगह यानी इसका कैपिटल है, वहाँ पे इसका गवर्नमेंट इस्टेब्लिश है और वहाँ पे ये रहता है। उस जगह का नाम है कबल अल नार, हार्ट ऑफ द फ्लेम। ये जो एरिया है वो इसके प्रोटेक्शन के अंडर आता है। इसकी जो तलवार है वो एक रेप्लिका है एक लेजेंडरी हीरो का। इसकी तलवार का नाम है जुल्फ़िकार और इसकी तलवार का जो फॉर्म है वो टाइटन फॉर्म है। इसका मतलब इसकी जो तलवार है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है कंपैरिजन में। ये जो जुल्फ़िकार है ये एक टाइटन क्लास की स्वॉर्ड है। इसका जो क्लासेस है ना वो टाइटन क्लास में आता है और ये ऐसा बनाई गई है कि ये फिज़िकल स्ट्रेंथ जो है वो ओवरवेलमिंग फिजिकल स्ट्रेंथ को इंडोर कर सके, ऐसा बनाई गई है। इसके जो स्प्लिट ब्लेड है, अगर आप जुल्फ़िकार को गौर करो तो एक स्ट्रेट स्वॉर्ड होती है और सामने एक ऐसा स्प्लिट पर्सनालिटी, एक स्प्लिट होता है, वो उससे वो आर्मर को चीरता है या फिर कुछ भी वगैरह वगैरह चीज़ों में काम आती है। जब ये अपनी टाइटन पावर इस्तेमाल करता है, जो कि प्योर स्टेट ऑफ माइंड में जाकर अगर ये फॉर्म्स इस्तेमाल करता है तो इसकी जो स्वॉर्ड है वो पूरा क्रश कर देती है। सेवर करने से पहले वो पूरा तोड़ फोड़ देती है, काटने से ज़्यादा वो तोड़ने फोड़ने में यकीन रखती है। इसकी जो तलवार है वही यहाँ पे एम्फोसाइज किया जा रहा है। मातर छोड़ गर्मी कितनी। और ये जो स्वॉर्ड है ये स्पीड और डोमिनेंस पे यकीन नहीं रखती, ये स्वॉर्ड मूवमेंट और डोमिनेशन पे यकीन रखती है। इसके जो टाइटन के स्वॉर्ड से वो 15 है, वो हम जल्दी कवर कर लेंगे पूरे 15। इंग्लिश में मैं बोलूँगा क्योंकि हिंदी में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। पहला फॉर्म है अज़क अल सहक, bone crushing strike, a full weighted down cut meant to shatter the skull or spine in one blow. Second form, Sadr al-Ibda, chest of slaughter, a forward driving slash fought by chest and lungs, knock the enemy back before cutting them open. फिर third form, Khat al-Taham, shoulder of ruin, a violent diagonal cut driven by shoulder rotation breaks collar bones and tears through armor and gaps. Zahar al-Iqlaq, back of overwhelms, a wide brutal sweep using full back tension, enemies caught in range are cut down together. फिर पांचवा अटैक है रुकबा अल-कसर, knee breaker, a low savage cut to knee or thighs, the enemy falls screaming then dies. फिर सिक्स्थ वन फख्द अल-दस, thigh of trample,
A step in cleaving strike using leg drive turns body weight into unstoppable force. फिर सातवां सदक अल सदक forearm of impact. A short range chop powered by the forearm and with snap necks and twist at close distance. Khaf al ittiqat iqtita. Eighth form. Palm of severing. A brutal follow through cut meant to remove limbs. Blood losses ends the fight fast. Ninth form. Qabl al-Sahaq, heart of crushing. A relentless forward strike aiming at the chest or ribs stops breath, stop life. 10th form. Riya al-Zafar, lungs of exhalation. A heavy strike release on force breath, maximum power at the moment of impact. 11th form. Anq al-Fana, neck of annihilation. A horizontal execution cut designed only to beheading. 12th form. Asab al-Tamziq, nerve rendering slash. Target tendons and nerves, leaving the enemy alive just long enough to collapse. 13th form. Mida al-Ijtija, gut uprooting cut. A deep abdominal slash. Death is slow, painful and guaranteed. 14th form. Dam al-Ahtimar, blood surge. A relentless change of heavy cuts without pause, overwhelms through sheer violence. 15th form. Jasal al-Fana, body of obliteration. The final titled form. Every muscle commit to one unstoppable killing blow. Nothing survive, it landed. यहाँ पे हमारे पूरे 15 फॉर्म्स हमने डिस्कस किए. ये एक शॉर्ट था. हाँ, एक शॉर्ट था क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक हिसाब से समझो कि एक इन्फॉर्मेशन टाइप का चैप्टर है. इसके बाद हमें जब स्पीशीज़ के बारे में बताया जाएगा और मैं एक रिवील करूंगा कि ये जो बैटल है ये बड़ी बैटल होने वाली है. इसके बाद हमारा सीज़न 1 कंप्लीट हो जाएगा. हम फिर सीज़न 2 की तरफ बढ़ेंगे. तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर में. शुक्रिया, बाय बाय.